धरती सोनार भूमि, रणबांकुरों की जननी, राजस्थान की माटी के क्षेत्र से कमाटी, स्तंभ और मिल्कियत कहे जाने वाले क्षेत्र सीकर और देश की सरहदों को सर्वाधिक संरक्षण देने के लिए जाने जाने वाली प्रांगण है प्रिंस डिफेंस अकेडमी का। स्वागत, सत्कार, इस्तकबाल आपकी जोरदार तालियों के साथ प्रिंस डिफेंस अकेडमी। सभी साथीगण अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ऑनरेबल चेयरमैन सर, सीएमडी राजेश जी ढिल्लन सर, ऑनरेबल मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिंस डिफेंस एकेडमी रामकरण जी चौधरी सर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट श्रीमान राधे श्याम जी यादव सर, all the handpicked and top-notched faculties of India, all the GTIs, PTIs, house taker in charges, and dearmost students of the campus. Jai Hind everyone! One more time, Jai Hind everyone! Dear students, एक देश का युवा उस देश की दिशा बदलने का एक प्रयास करता है। उस देश के युवा के ऊपर, कंधों के ऊपर जिम्मेदारी रहती है। उस देश का युवा अगर सशक्त होगा, शिक्षित होगा, तो निसंदेह वो देश तरक्की करता है। इसीलिए देश के युवाओं और प्रिंस डिफेंस के साथ बैठा हुए हजारों हजार विद्यार्थियों का ये लवाजमा, हम यहां से एक बात का आश्वासन यहां से लेके चलते हैं कि मन में अपने एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना जीवन अर्पण करके। जिद है कि एक सूर्य उगाना है, जिद है कि एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, हमें भारत भव्य बनाना है, हमें भारत दिव्य बनाना है। डियर मोस्ट स्टूडेंट्स, आज का ये लाइव सेमिनार 9, 10, 11, 12 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं के साथ वो भारत भर के युवा जो स्कूलिंग के साथ ही सपना देखते हैं डिफेंस कैरियर बनाने का, उन तमाम सरीखे विद्यार्थियों के लिए यहां से आगे से बैचेस की अनाउंसमेंट और हालिया में जो हमारी एक स्पोर्ट सेरेमनी हुई, उस स्पोर्ट सेरेमनी में जिन प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा, अपने स्किल का लोहा बनवाया, उन विद्यार्थियों के लिए ये एक चीता स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फेट 2025 सम्मानित होंगे। यहां से वो सैकड़ों योद्धा, सैकड़ों खिलाड़ी जिन्होंने स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट के साथ साथ क्लासरूम्स में अपनी मेहनत का लोहा भी मनवाया है। यहां से मैं निवेदन करना चाहूंगा मंच पर चेयरमैन सर, सीएमडी सर, ऑनरेबल कैप्टन सर, यादव सर, आप मंच पे आए और इसके साथ हम प्रोग्राम का विधिवत शुरुआत करें। आपकी जोरदार तालियों ध्वनि के साथ डियर स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ये हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। और कहा भी है कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें आकर के मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें आकर के मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। इन शब्दों के साथ माइक हैंड ओवर करता हूं चेयरमैन सर को। इस 9, 10, 11 और 12 के साथ बच्चों के पास आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, तमाम संभावनाएं और डिफेंस क्षेत्र में एक स्वर्णिम भविष्य,
कि क्या क्या परिपाटी हो सकती है। चेयरमैन सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो जांगड़ा साहब को पहले लाइव संबोधन की बहुत बहुत बधाइयां। बहुत अच्छा समा आपने बांधा है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सीएमडी राजेश ढिल्लन सर, कैप्टन साहब, जांगड़ा साहब, यादव सर, सभी विद्वान फैकल्टी महानुभाव, जीटीआईज एंड पीटीआईज महानुभाव और प्यारे बच्चों, जय हिंद एवरीबॉडी। जब अपन बात करेंगे प्रिंस के कैंपसेज में सबसे ज्यादा जोशीले बच्चे कहां रहते हैं, तो क्या जवाब आएगा? राइट। तो आज हम प्रिंस एजुकेशन हब सीकर के सबसे जोशीले कैंपसेज में से एक प्रिंस डिफेंस एकेडमी के कैंपस में है, जिसमें यहाँ क्लास 11, 12 और 12 पास के स्टूडेंट्स कैरियर कॉम्पिटिशंस की पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे इस कैंपस में आकर बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुकून सा महसूस होता है। और साथ में जब बच्चों को देखते हैं, उनके डिसिप्लिन को, उनके डेली रूटीन को, उनकी पढ़ाई को, तो डेफिनेटली लगता है कि आज के इस जमाने में जब आपकी उम्र का युवा हाथ में मोबाइल नहीं होता तो ऐसे सोचता है पता नहीं सब कुछ खो सा गया है। उस जमाने में आप बहुत ही डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में मॉर्निंग इवनिंग फिजिकल एक्टिविटीज के साथ, स्कूलिंग के साथ साथ कंपटीशन की लगातार तैयारी कर रहे हैं। इससे बेहतर माहौल और इससे बेहतर समय कुछ नहीं हो सकता, आप स्वयं बता सकते हैं। आज के समय में आप चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारे आपकी एज ग्रुप के बच्चे हैं, वो सुबह 8-9 बजे तो नींद से उठते हैं। आप कितने बजे उठते हैं? 4 से 5, 5:30 तक का टाइमिंग बच्चों का आ रहा है। स्पोर्ट्स ग्राउंड में कितने बजे आते हैं? राइट। मैं आपकी बातों का समर्थन करता हूं कि इस जमाने में जहां एक तरफ बच्चे 8-9 बजे तक उठने का समय जिनका रहता है, वहां बच्चे 5 बजे मॉर्निंग रूटीन और उसके बाद में स्पोर्ट्स के ग्राउंड में, इस एज ग्रुप में फिजिकल को जितना स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, जितना स्ट्रेंथनिंग स्टेमिना दिया जाएगा, उतना स्ट्रेंथ स्टेमिना आगे की उम्र में भागदौड़ करने से नहीं मिल सकता। तो आपके दिन की पहली शुरुआत में आप और बच्चों से बहुत आगे। उसके बाद सेकंड बात करें दिन के रूटीन की, तो हर बच्चा साथ में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जिसमें कई सब्जेक्ट शामिल हैं। मींस आप न केवल डिफेंस फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि आपके द्वारा की जाने वाली तैयारी भविष्य में मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम में आएगी। और हो सकता है कोई बच्चा 5 साल बाद में भी कोई कंपटीशन दे और उस समय पता चले ये चीज कहां पढ़ी, तो उसको जवाब आएगा कि मैंने प्रिंस डिफेंस एकेडमी में 11वीं क्लास में ये चीज पढ़ी थी। ये सारी चीजें आपकी कैरियर की विभिन्न कॉम्पिटिशंस में इमीडिएटली आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो काम में आए। उसके बाद में थर्ड थिंग, डिसिप्लिन। एक पूरे सिस्टम में, अपन मारवाड़ी में कह सकते हैं गज की जात। एम आई राइट? गज की जात, गज होता है ना, मेटेलिक होता है, एकदम सीधा होता है, आड़ा टेढ़ा नहीं होता। तो गज की जात सिस्टम में जो बच्चा मॉर्निंग टू इवनिंग रह रहा है, डिसिप्लिन में जो चीजें आज के दिन आपकी लाइफस्टाइल में बैठ गई हैं, वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगी और आप उनके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतने सुरम्य कैंपस में, शुद्ध हवा में, बैलेंस डाइट के साथ आप अपनी इस युवा अवस्था को एक शालीनता और सौम्यता के साथ जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मोबाइल फ्री कैंपस में रह रहे हैं,
मैं मानता हूं कि आपकी तो दिन की शुरुआत भी सफलता के साथ होती है और दिन का अंत भी सफलता के साथ। मतलब और साथ में कहे तो आपके दोनों हाथों में ही लड्डू। और ज्यादा आसान भाषा में कहे तो आपकी तो 5 + 5 10 अंगुलियां ही घी में। विन विन की सिचुएशन है। बट व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वो क्या है? आप में कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस सिस्टम का, यहाँ के संसाधनों का पूरा फायदा उठाएंगे और वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पावर ऑफ नॉलेज एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पे डेवलप करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि संसाधन सारे हैं, सिस्टम सारा है, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं करें। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि यहाँ जितने संसाधन, सिस्टम, फैकल्टी, टीम है वो हर बच्चे के लिए है। नाउ इट्स योर टर्न, आपका अवसर है कि आप उसको कितना यूटिलाइज करते हैं। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, प्रिंस डिफेंस एकेडमी पालवास के सिस्टम को, एनवायरनमेंट को, एकेडमिक्स को, फिजिकल प्रिपरेशन को, सबको बहुत अच्छी तरह से डेली रूटीन में जिए, उनका आनंद उठाएं, उनके माध्यम से अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग करें। मैं गारंटी लेता हूं कि लाइफ में कभी भी आप असफल नहीं होंगे। एंड लास्ट बात, जब जिसके लिए मुझे बुलाया गया, अभी तो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा था, जो नया अनाउंसमेंट कि नई साल यहां आज के दिन बच्चे 11, 12 और 13 के मौजूद हैं। जो सिस्टम चल रहा है उसमें क्यों नहीं और क्लासों के, छोटी क्लासों के बच्चों को डेवलप किया जाए, जोड़ा जाए, आगे बढ़ाया जाए, ताकि वो अपनी स्कूलिंग के लाइफ को एक परफेक्शन की तरह डेवलप कर सके, जी सके। इसी संदर्भ में प्रिंस प्रबंधन का निर्णय है कि नई साल से आगामी सत्र 2025-26 से प्रिंस डिफेंस एकेडमी में वर्तमान में चल रही 11, 12 और 13 की क्लासेज के साथ साथ 9, 10 की क्लासेज भी प्रारंभ हो जाएंगी और उन बच्चों को सैनिक स्कूल जैसा एक डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, स्टूडेंट फ्रेंडली, फिजिकल ट्रेनिंग फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलेगा। मैं चाहूंगा सभी टीम मेंबर्स के साथ, और मैं भी शामिल हो जाता हूं जी, तो ये घोषणा की जाती है कि अब आने वाले सेशन 2025-26 से प्रिंस डिफेंस एकेडमी एक कंप्लीट स्कूलिंग, कंप्लीट कोचिंग, कंप्लीट सैनिक स्कूल, कंप्लीट डिफेंस स्कूल के पैटर्न पे बच्चों को तैयार करेगा और यहाँ 9वीं से 12वीं और 12वीं पास सभी विद्यार्थी अध्ययन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। हमेशा बताया जाता है कि वन हु स्पीक्स फर्स्ट स्पीक्स ट्रूथ, पहले जो बोलता है वही हमेशा सच होता है। इसलिए कहा जाता है कि सीख हमेशा पुरखों की रखना हरदम याद, हुए वही बर्बाद जिन्होंने समय किया बर्बाद। कि कठिन काल में वीर कभी भी धीर नहीं घबराता है, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता है। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, और जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। और इस दुनिया का सार एक है, इस दुनिया का सार एक है, नित्याबाद रवानी, और अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। खेलों में इतना इंपॉर्टेंस पढ़ाई के साथ, और पढ़ाई के साथ खेलों का कितना एक इंपॉर्टेंस होता है सर, सीएमडी सर, खेलों का कितना इंपॉर्टेंस स्कूलिंग के साथ होता है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस योगदान रहता है सर। नमस्कार सर, सम्माननीय डॉक्टर पीयूष सुंडा सर, कैप्टन साहब, जांगड़ा सर, यादव सर, सभी विद्वान शिक्षक महानुभव, पीटीआई, जीटीआई एंड डियर चैंपियंस,
प्रिंस डिफेंस एकेडमी के प्रांगण में आज यहां से अनाउंस किया गया कि सेशन 2025-26 से क्लास 9 से ही डिफेंस की तैयारी करवाई जाएगी। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डिफेंस की तैयारी नहीं, यहां पर बच्चे को इस 21वीं सदी के अनुसार किस प्रकार की एजुकेशन होनी चाहिए, किस प्रकार के से उसके अंदर मोरल वैल्यूज होनी चाहिए, किस प्रकार का उसको इंसान बनना है, ये सारी स्थितियां यहाँ पर 9th से 12th तक उस बच्चे के अंदर डेवलप की जाएगी। उस बच्चे के अंदर जोश और जुनून डेवलप किया जाएगा। जांगड़ा सर ने कहा कि खेलों का इंपॉर्टेंस, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ मन निवास करता है। और स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है एक अच्छा रूटीन। उस रूटीन के अंदर जब डिफेंस एकेडमी में है तो सुबह से शाम तक का एक फिक्स शेड्यूल आपका होता है। और उस शेड्यूल के अंदर गेम्स के लिए भी यहां डिफेंस एकेडमी के अंदर प्रत्येक बच्चे को कोई ना कोई गेम खेलने का मौका मिल रहा है। और बच्चा जब गेम पर डे खेलेगा तो गेम एक अलग सीख है। मानव जीवन के अंदर जिस बच्चे ने किसी भी गेम को अपनाया है और 1 साल, 2 साल, 3 साल उस गेम के अंदर पर डे आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा दिया है, तो मैं पक्का कह सकता हूं वो बच्चा कभी अवसाद में तो आ ही नहीं सकता। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने भी कंपटीशन है उनमें जो स्पोर्ट्स है वही एक इस प्रकार का है जो हारना भी सिखाता है। यानी विद्यार्थी खेलता है, एक गेम हारेगा, दोबारा खेलेगा, तीसरी बार खेलेगा, फिर जीतेगा, कमियां दुरुस्त करेगा, स्वस्थ भी रहेगा, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। और जो गोल, जो टारगेट बच्चे के दिमाग के अंदर है, उन दिमाग को, उन टारगेट्स को भी बखूबी वो हासिल करने का हर संभव प्रयास करेगा ही करेगा। जब बात डिफेंस एकेडमी की हो और छोटे छोटे बच्चों से, किसी भी देश के लिए सबसे, विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी बात होती है राष्ट्रभक्ति, कि राष्ट्र के प्रति बच्चों के अंदर कितना रिस्पेक्ट डेवलप किया जा रहा है। प्रिंस एजुकेशन हब की ये महत्वपूर्ण संस्था, इसके अंदर सबसे पहली जो सीख बच्चों को दी जा रही है वो ही राष्ट्रभक्ति की सीख है। जय हिंद के साथ रोंगटे खड़े होते हैं, सुबह तिरंगा फहराया जाता है, शाम को डिफेंस का जिस प्रकार का सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग तिरंगे को उतारा जाता है। एक इस प्रकार का इन्वायरमेंट यहां पर कैप्टन साहब के अंडर में इस प्रकार का माहौल प्रिंस डिफेंस एकेडमी में तैयार हो रहा है, जिसके दम पर कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक यहाँ की दिनचर्या को देख लेता है, यहाँ की दिनचर्या को समझ लेता है और उसके अंदर बच्चा जी रहा है, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं वो आने वाले समय में बहुत बड़ा करेगा। या तो आप 12th के साथ या 12th के बाद में डिफेंस सर्विसेज में चले जाएंगे। डिफेंस सर्विसेज में बाई चांस कोई रुकता है तो आजकल जो बच्चे 2012 में हमने डिफेंस एकेडमी की प्रिंस एजुकेशन हब में शुरुआत की थी, हर 2-3 दिन से इस प्रकार का कोई ना कोई बच्चा मिल जाता है, सर हम उस समय डिफेंस एकेडमी में थे, आज हम लेक्चरर हैं, आज हम सब इंस्पेक्टर हैं, आज हम एसडीएम हैं, आज हम आरएएस हैं, आज हम आरएएस के लाइन पोस्टों पे काम कर रहे हैं, आज हम सफल बिजनेसमैन भी हैं और सफल इंसान भी मैं उनको कहूंगा। क्योंकि यहां उन्होंने एक इस प्रकार के माहौल में एक ऐसा समय जिसमें बच्चा इधर उधर की बातें ही करता है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आपकी उम्र में बच्चे 7, 8, 9 बजे तक उठते हैं और उठने के बाद में भी कोई शेड्यूल नहीं है, 2 घंटे पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, या एग्जाम आएगी उस समय 1 वीक के सहारे से चलेंगे, पता ही नहीं। और यहां पर देखते हैं शाम को 10 बजे तक पढ़ाई करना सबके लिए अनिवार्य कर रखा है, लेकिन 12 बजे भी बच्चा पढ़ रहा है। वो गार्जियंस के, अभिभावक के सपनों को जी रहा है कि मैं जिस
पृष्ठभूमि से आया हूं, जिस माहौल से आया हूं, यहां आने के बाद मेरे दिमाग के अंदर मेरी तस्वीर, मेरे विजन की तस्वीर 100% क्लियर कर दी है। और उस विजन के सारे पूरी शिक्षक टीम, एक बड़ी शिक्षक टीम चारों ओर बैठी है, कैमरे से भी आप दिखाएं। सोशल मीडिया के ऊपर ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है। सोशल मीडिया पे भी मैं कहना चाहूंगा कि प्रिंस डिफेंस एकेडमी एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल इस देश के विद्यार्थियों को देने जा रही है, जिसके दम पर ये आने वाले समय में अपने सपनों को प्रत्येक फील्ड में, डिफेंस का तो है ही, प्रत्येक फील्ड में अपने सपनों को सुनहरे शब्दों के अंदर लिखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सीएमडी सर। निसंदेह आपने जो कहा कि यहाँ 9th 10th के साथ, पीछे बोर्ड लग चुका है, देखिए सर, कैमरा घुमाइएगा प्लीज। 9th 10th के साथ, 9th 10th 11 और 12 के साथ, 9th 10th 11 12 के साथ भारत से वो तमाम सशक्त और सुदृढ़ नागरिक यहाँ से तैयार किए जाएंगे, वो तमाम डिफेंस पर्सनल यहाँ से तैयार किए जाएंगे, जो एक राष्ट्र निर्माण में अपनी एक अद्वितीय और एक अमिट छाप यहाँ से छोड़ेंगे। खेलों की इंपॉर्टेंस सर ने बताई, और उस बेटी का नाम याद आता है जो जम्मू कश्मीर की एक आर्मलेस आर्चर है, आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों, जिसका नाम है शीतल देवी। उसके बारे में कहा गया कि वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसने ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में और एशियन गेम्स में अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया और बताया कि तानों के तर्कस से तीर बहुत आ जाएंगे, कि तानों के तर्कस से तीर बहुत आ जाएंगे और मन और मस्तिष्क को तुम्हारे घाव गहरे दे जाएंगे, लेकिन सकल सफलता पाकर तुम यूं आगे बढ़ जाना और तीर तुम्हारे पांव धरे तुम ऐसे अर्जुन बन जाना। तीर तुम्हारे पांव धरे और तुम ऐसे अर्जुन बन जाना। इन शब्दों के साथ 12 साल बेबी साल की ये परिपाटी प्रिंस डिफेंस, एक पौधा जो लगाया गया था वर्ष 2012 में, एक ऐसा वट वृक्ष बन चुका है जिसने हजारों हजार की तादाद में भारत की सरहदों के ऊपर बहुत ज्यादा, यानी ये कहें कि उत्तरी भारत और तमाम भारत में सबसे ज्यादा सैनिकों को पहुंचाया है। कैप्टन सर अब बताएं, माइक हैंडओवर है कैप्टन सर के पास। 12 साल बेबी साल के इन शब्दों के साथ कैप्टन सर। आदरणीय चेयरमैन सर, सीएमडी सर, जांगड़ा सर, यादव जी, सभी सम्माननीय शिक्षक महानुभाव एंड डियर स्टूडेंट्स, पिछले 10-12 साल में प्रिंस डिफेंस एकेडमी से लगभग 3500 कैडेट्स सेलेक्ट होके अभी भारतीय सशस्त्र सेनाओं में सर्विस कर रहे हैं। जैसा कि प्रिंस एजुकेशन हब में हमेशा प्रिंस एजुकेशन हब नवाचार करती रहती है, तो जब 12th के बाद में तैयारी करके 3500 कैडेट्स से आर्मड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, तो 2022 में हमने सोचा कि यदि इस तैयारी को 2 साल बैक लिया जाए, 2 साल पहले से शुरू करवाई जाए, तो उसका एक शानदार लाभ मिलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 2022 से अपन ने 11th शुरू करी थी। पहले साल 100+ एडमिशंस हुए, दूसरी साल 200+ एडमिशंस 11वीं में हुए, और तीसरी साल में लास्ट ईयर 300+ एडमिशन 11th में हुए। और हमारी उस पहल को बच्चों ने और अभिभावकों ने बहुत अच्छे से हाथों हाथ लिया, बहुत ही पॉजिटिव लिया। उन बच्चों ने भी बहुत शानदार करके दिखाया। लास्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चों ने 90+% और 95+% प्राप्त करके प्रिंस डिफेंस एकेडमी और प्रिंस एजुकेशन हब का नाम रोशन किया। यही नहीं, जुलाई 2024 में उन बच्चों ने जो इंडियन नेवी का एग्जामिनेशन हुआ था, और नवंबर 2024 में जो इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था, उसमें भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करी। कुछ बच्चे 12th के जो लास्ट ईयर 12th करी थी, वो इंडियन नेवी INS चिल्का को ज्वाइन कर चुके हैं, और जो नवंबर एयरफोर्स का एग्जाम था वो अभी फेज 2 और मेडिकल के दौर से गुजर रहे हैं। तो डेफिनेटली 2022 में जो शुरुआत करी थी उसका अपन को बहुत अच्छा फायदा हुआ, और उसी सफलता से इंकरेज होते हुए इस साल ये तय किया गया
कि डिफेंस की इन बैचेस को 9 से ही शुरू करवाया जाए, ताकि एक भवन निर्माण में नींव का क्या योगदान है। यदि नींव मजबूत होगी तो भवन बहुत शानदार बनेगा। नींव मीन्स 9-10 में बच्चा डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लेगा तो वो डिसिप्लिन सीखेगा, वो जो जनरल स्टडी है उसको सीखेगा, और जो 12th में जाएगा तो एक डिसिप्लिन सोल्जर के रूप में 11th में एडमिशन लेगा, और इन 2 सालों में जो स्पेसिफिक साइंस, मैथ, आर्ट, कॉमर्स की पढ़ाई करके अपने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में और भी बहुत शानदार करेगा। ये सोचते हुए अभी चेयरमैन सर ने 9-10 की भी शुरुआत आज इस मंच से करी है। आप सभी को, सभी अभिभावकों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। स्पोर्ट्स की मैं बात करूं तो हर एक साल स्पोर्ट्स एक्टिविटी प्रिंस डिफेंस एकेडमी में टूर्नामेंट आयोजित करे जाते हैं। उसी तरीके से इस साल भी 24 फैब से लेकर 27 फैब तक स्पोर्ट्स एक्टिविटी आयोजित करी गई, जिसमें स्कूलिंग के बच्चों ने बहुत ही इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे मेडल और ट्रॉफियां आपने जीती। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं प्रिंस डिफेंस एकेडमी के अंदर आयोजित कार्यक्रमों के बारे में बात करने के अलावा यदि प्रिंस डिफेंस एकेडमी के बाहर जो विभिन्न टूर्नामेंट हुए उसमें भी आपने सफलता का लोहा मनवाया। 68वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स से जो कंपटीशन हुआ था उसमें भी स्कूलिंग के बच्चों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। उसमें 8 गोल्ड मेडल प्रिंस डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स ने जीते हैं, 7 सिल्वर मेडल प्रिंस डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स ने जीते हैं, और 4 ब्रॉन्ज मेडल लेकर प्रिंस डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। अभी रिसेंटली कंक्लूडेड इंडियन नेवी हाफ मैराथन दिल्ली में जो आयोजित करी गई थी उसमें प्रिंस डिफेंस एकेडमी के 5 कैडेट्स शामिल हुए थे, जो 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का रन था। उसमें प्रिंस डिफेंस एकेडमी के 5 कैडेट्स ने मेडल जीत के यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बिल्कुल सही आपने कहा कि खेल किसी भी देश की शान है, खेल किसी भी देश की शान है और खेलों को बनाने वाले भी महान हैं। खेल किसी भी देश की शान है और खेलों को बनाने वाले भी महान हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू फ्लैग डाउन। आप यथावत अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। स्टैंड अप एवरीवन। Pin drop silence. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप यथावत अपना स्थान ग्रहण करें। डियर स्टूडेंट्स और हिंदुस्तान के तमाम व्यूवर्स, प्रिंस डिफेंस एकेडमी सुबह से लेकर शाम तक का सफर, वेल मैनेज्ड क्लासेस, इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर और भारत की हैंडपिक और टॉप नॉच फैकल्टीज, नेशनल लेवल के कोचेस और उसके साथ यहां का एक सशक्त सिस्टम हर विद्यार्थी को भविष्य निर्माण में और डिफेंस सेक्टर में अपनी अनूठी छाप छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। इसमें फिजिकल की कितनी एक अहम योगदान है, फिजिकल का क्या स्ट्रक्चर रहता है, श्रीमान राधेश्याम जी यादव सर, पोस्टल सुपरिटेंडेंट श्रीमान राधेश्याम जी यादव। प्रिंस डिफेंस एकेडमी हिंदुस्तान की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी है, जहाँ 15 कोचिंग, 20 हॉस्टल इंचार्ज की देखरेख के अंदर यहाँ का बिल्कुल मजबूत डिसिप्लिन बनाकर रखते हैं। सुबह 1 घंटे का फिजिकल होता है, जिसके अंदर
5:30 से 6:30 बजे 1 घंटे का फिजिकल। जैसे डिफेंस के अंदर फिजिकल होता है वैसे यहाँ फिजिकल कराया जाता है, ग्रुप वाइज के अंदर फिजिकल होता है। उसके बाद नाश्ता बच्चों का, जैसे डिफेंस के अंदर नाश्ता करते हैं, फिर पालन हो जाता है, फिर अपन यहाँ पालन करके क्लासेज लगाते हैं। ऐसे डिफेंस के अंदर क्या है, एक्सरसाइज संबंधित, लड़ाई संबंधित क्लासेज लगती है। हमारे यहाँ एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पैरामिलिट्री, स्कूलीज, इनकी क्लासेज लगती है। उसके बाद दोपहर का इनका लंच होता है। ऐसे डिफेंस में होता है 1-1.5 घंटे का रेस्ट मिलता है दिन के अंदर। शाम के टाइम वही 5 बजे से लेकर 6 बजे तक इनका गेम पीरियड। जो विद्यार्थी गेम खेलना चाहता है अपने अपने गेम के अंदर चले जाते हैं। हर एक कोच अपने अपने गेम के अंदर जाकर इन बच्चों को गेम करवाते हैं। गेम के बाद डिनर के बाद 7:30 बजे से लेकर रात्रि रोल कॉल। जैसे डिफेंस के अंदर रोल कॉल होता है ऐसे यहाँ रोल कॉल होते हैं। रोल कॉल के अंदर अगले दिन के निर्देश, कल क्या होना है, कल क्या क्या कार्रवाई हो। 10 साढ़े 10 बजे तक अपन इनकी सेल्फ स्टडी कराते हैं और 11 बजे तक 12 बजे तक भी बच्चे क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। पीटीआई इंचार्ज की देख रेख में, हॉस्टल इंचार्ज की देख रेख के अंदर इन लोगों की 12 बजे तक भी सेल्फ स्टडी होती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो यादव साहब ने मॉर्निंग टू लेट इवनिंग शेड्यूल बताया और बीच में कहा कि लड़ाई की क्लासेस लगती। मैंने सोचा कौन सी क्लासेस आ गई, लेकिन डिफेंस की तरह, लड़ाई की तरह, मतलब डिफेंस फौज का जो युद्ध होता है, फाइट होती है, उसकी तरह पूरे आक्रामक मोड में मॉर्निंग से लेकर लेट इवनिंग तक का रूटीन रहता है। और इसीलिए कहते हैं कि प्रिंस डिफेंस एकेडमी से बेहतरीन वातावरण कहीं और कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल युद्ध स्तर पर क्लासेस रहती हैं। और इसी कार्यक्रम की अगली वेला में कल्चरल इवेंट्स का स्कूलिंग के साथ कितना एक इंपॉर्टेंस है। स्कूलिंग की वो बेटियां जिन्होंने महज कम समय की तैयारी के साथ 2 प्रोग्राम्स को अपनी तरफ से प्रिपेयर किया है। सर, निवेदन रहेगा कि आप एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। सर, कल्चरल इवेंट के लिए आप सब लोगों की जोरदार करतल ध्वनि के साथ अखियां, जद देखो बनारी लाल पीली अखियां, मनाही डरुसा वलही कड्डो अखियां, मनाही डरुसा वलही कड्डो अखियां। जद जद देखो बनारी लाल पीली अखियां, जद देखो बनारी लाल पीली अखियां, मनाही डरुसा वलही कड्डो अखियां, मनाही डरुसा वलही कड्डो। अब सीधी सादी बात कर साथ
जोरदार तालियां। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। और इसी के साथ 24 ऑफ फेब से लेकर 27 ऑफ फेब के बीच में चित्ता स्पोर्ट्स फेस्ट का जो खेलों का महाकुंभ, 4 दिवसीय महाकुंभ का जो आयोजन किया गया, उसमें टीम इवेंट के लिए जो खिलाड़ी जिन्होंने अपनी टीम को जिताया है, जो खिलाड़ी रनर अप रहे हैं, टग ऑफ वॉर, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, उसके साथ क्रिकेट और फुटबॉल, रनर अप टीम है और विनर टीम है। सीएमडी सर, चेयरमैन सर, कैप्टन सर, यादव सर, लोगों से निवेदन रहेगा कि सराय और इन सरीखे खिलाड़ियों को भविष्य के इन तमाम ये अपने अपने क्षेत्र में डिफेंस में जाके खेलों को आगे, इस खेलों की परिपाटी को आप जानते हैं कि ध्यानचंद जी, ध्यान नाम से इंडियन मिलिट्री में उन्होंने अपने आप को पाया था और इंडियन मिलिट्री में 3rd हाईएस्ट रैंक होता है मेजर, लेफ्टिनेंट कैप्टन एंड मेजर के साथ उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ली थी। तो खेलों का कितना एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उसी परिपाटी में यहां से सम्मानित होंगे। और सम्मान की इस श्रृंखला में मैं आवाज देता हूं सबसे पहले उन खिलाड़ियों को, उन बेटियों को जिन्होंने टग ऑफ वॉर में जो बेटियां रनर अप रही हैं, मिस दीपिका, मिस अनामिका, मिस अस्थानामा, मिस छाया, मिस राधिका, मिस सांझा जहरा खान, मिस प्रार्थना, मिस योगिता, मिस गुरप्रीत एंड मिस भाग्यश्री। आप आए, अपना मेडल, अपना पारितोषिक यहां से ग्रहण करें। जोरदार तालियां एक बार बेटियों के लिए। उपस्थिति दर्ज कराई है क्लासरूम से लेकर ग्राउंड तक का सफर, कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के सारे दुखड़े बीन लेता है। तुम भूले से भी बेटी को गर्भ में मत मारना, वो बेटा चाहने वालों से बेटियां भी छीन लेता है। ढेर सारी तमाम शुभकामनाएं। चमचमाती ट्रॉफी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ तक और गर्ल्स कंपटीशन में विजेता टीम रही मिस खुशी, मिस कोमल, मिस हिमांशु, मिस दिव्या, मिस प्राची, मिस सोनू, मिस दिव्या, मिस मीनाक्षी, मिस मुस्कान, मिस कृतिका मातवा एंड मिस ज्योति। आप आए, अपना सम्मान, अपना अवार्ड ग्रहण कीजिए। इसके साथ सम्मान की आगे की श्रृंखला में बॉयज टग ऑफ वॉर रनर अप के लिए, बॉयज टग ऑफ वॉर रनर अप के लिए मिस्टर यश, मिस्टर रोहित, मिस्टर हर्षित, मिस्टर सौरभ, मिस्टर मानवेंद्र, मिस्टर सुमित पुनिया, मिस्टर अर्णव जैन, मिस्टर सौम्य, मिस्टर विपिन, मिस्टर निखिल, मिस्टर प्रियांश एंड मिस्टर राव। आप आए। इसके बाद आप व्यवस्थित, अनुशासित और मर्यादित तरीके से अपने मेडल्स, जो खेल भावना, जो खेल स्पिरिट आपने दिखाई है, काबिले तारीफ है। टग ऑफ वॉर के विनर के तौर पे नाम यहां से अनाउंस किए जा रहे हैं। मिस्टर मोहित मीणा, मिस्टर हेमंत कुमार, मिस्टर मनमोहन, मिस्टर मनीष चौधरी, मिस्टर कुणाल शर्मा, मिस्टर जेतराम, मिस्टर अमित कुमार, मिस्टर दिवाकर यादव, मिस्टर प्रिंस यादव, मिस्टर रघुवीर, मिस्टर लक्ष्यांत मीणा एंड मिस्टर गौरव जाटव। चमचमाते मेडल को, चमचमाते ट्रॉफियां, खेलों का 4 दिवसीय महाकुंभ। हाजिरी लगाई है 11th क्लास के इन विद्यार्थियों ने, मनवाया अपनी प्रतिभा का लोहा और किया है मंच तक का सफर। आगे की कड़ी में वॉलीबॉल टीम से रनर अप टीम के खिलाड़ी कर्म इस प्रकार से रहेगा। मिस्टर जसवंत सिंह, मिस्टर मयंक, मिस्टर सौरभ, मिस्टर गौतम, मिस्टर
Mr. Rehan Khan, Mr. Amit, and Mr. Devashish. Put your hand together. एक बार फहराइए हाथ हवा में इन बच्चों के लिए. वॉलीबॉल सीनियर टीम के प्लेयर इस प्रकार हैं: मिस्टर दिवाकर मेहता, मिस्टर हितेश, मिस्टर प्रहलाद, मिस्टर मनीष चौधरी, मिस्टर सुधांशु, मिस्टर रामविलास एंड मिस्टर मनमोहन. आप आए. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को. उसके बाद फुटबॉल से रनर अप टीम के लिए खिलाड़ियों का यहाँ पे स्वागत है. मिस्टर दिवाकर मेहता, मिस्टर मोहित चरण, मिस्टर सुमित शर्मा, मिस्टर सुधांशु, मिस्टर प्रहलाद, मिस्टर रोहित, मिस्टर मनीष चौधरी, मिस्टर निखिल, मिस्टर अनिल, मिस्टर रविजात, मिस्टर दीपेश एंड मिस्टर राधामोहन. आप आए. उसके बाद फुटबॉल की विनर टीम मिस्टर समीर, अनुशासन की अनूठी मिसाल आपने स्थापित की है. ये दम, ये मिल्कियत आपने अपने हुनर से स्थापित की है. भविष्य में निसंदेह ही आपको एक बहुत बड़ा भारत का एक नागरिक बनाने में बिल्कुल हेल्प करेंगे. विनर खिलाड़ी इस प्रकार रहेंगे: मिस्टर समीर, मिस्टर जयेश, मिस्टर प्रांजल, मिस्टर मानवेंद्र, मिस्टर भूपेंद्र, मिस्टर युवराज, मिस्टर हर्षवर्धन, मिस्टर यश, पार्थ, आरव, सुनील एंड मिस्टर गोयल. मोहित गोयल जी फुटबॉल के ये विनर खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने 4 दिवसीय महाकुंभ खेलों के महाकुंभ में नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली. नहीं तीर तलवार, नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली. सम्मानित करें तुमसे होगी प्रतिभाएं. इसके बाद क्रिकेट की रनर अप टीम के लिए बुलाना चाहूंगा सवाई दखेला, आत्माराम, माखनलाल, निखिल सिंह, शाहिद, दीपेश, रामलाल, रोहित, दिवाकर यादव और मंजीत. साथ में विनिंग टीम के साथ जुड़ेंगे मिस्टर पार्थ, मिस्टर आमिर, आर्यन, क्रिस, मयूरधन, कीर्त सोनी, आशुतोष, अंकित, अखिल, कार्तिक, राहुल, रंजय. इसके बाद टग ऑफ वॉर. ऑलमोस्ट टग ऑफ वॉर के लिए बॉयज मिस्टर यश, रोहित, हर्षित, सौरभ, मानवेंद्र, सुमित पुनिया, अर्णव जैन, समीर, दिव्य, निखिल, प्रियांशु. तमाम विजेता खिलाड़ियों को, तमाम इस शानदार संयोजन को कामयाब बनाने वाले पीटीआई, जीटीआई और स्पोर्ट्स इंचार्जेस को ढेर सारी शुभकामनाएं. डियर हिंदुस्तान, अच्छी नींव के लिए जरूरी होता है कि समय पर बच्चे के साथ कोऑर्डिनेट करना, बच्चे की वीकनेसेस, बच्चे की स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना. इसलिए कहा जाता है कि समय जब चेतावनी दे तो समय रहते सुधर जाओ. समय जब चेतावनी दे तो समय रहते सुधर जाओ और समय की बात मानो तुम, समय को यूं ना भरमाओ. समय बीतेगा तो निराशा आएगी,
डियर हिंदुस्तान, एडमिशंस ऑन फुल स्विंग में हैं। बैचेज 9th क्लास के लिए सीबीएसई के बैचेज 17th ऑफ मार्च, आरबीएसई बैचेज 24th ऑफ मार्च, एडमिशंस फुल स्विंग में हैं। 9th और 10th क्लास के लिए, 11th और 12th क्लास। जहां तक भी पूरा भारत आज इस लाइव को देख रहा है, बच्चे के सशक्त भविष्य के लिए एक डिसिप्लिन प्लस में उसके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। कि समय जब चेतावनी दे तो सुधर जाओ, समय की बात मानो तुम, समय को यूं ना भरमाओ, समय बीतेगा तो केवल निराशा हाथ आएगी, हर युद्ध हार जाएंगे केवल हताशा हाथ आएगी। समय है तो दानी दान दे पाएगा दुनिया को, समय है तो ज्ञानी ज्ञान दे पाएगा दुनिया को, और समय के साथ है जो वही बलवान होता है। और करो पूजा समय की, क्योंकि समय ही भगवान होता है, समय ही भगवान होता है। लाइव के अंतिम चरण में माइक हैंडओवर है चेयरमैन सर के पास। तो मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं, नए अनाउंसमेंट भी कर चुका हूं, 9th to 12th एंड 12th पास। तो मैं एक साथ जय हिंद के साथ इस लाइव का समापन करना चाहूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू।